हिटलर को यहूदियों से इतनी नफरत थी कि उसने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान न केवल लाखों की संख्या में यहूदियों को दर्दनाक यातनाएं दी, बल्कि अनगिनत संख्या में उसने ज्यूस को मौत के घाट भी उतरवा दिया। हालांकि कई सारे यहूदी अपनी जान बचाने में कामयाब भी रहे। उन्हीं में से एक हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर हैना पिक गॉसलार की किताब है ये। चलिए उनकी कहानी के बारे में जानते हैं। हैना का जन्म जर्मनी के शहर बर्लिन में एक यहूदी परिवार में हुआ था और उनके पिता जर्मनी की वायमर सरकार में एक हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल थे। हैना का परिवार काफ़ी धन संपन्न था, जीवन भी काफ़ी अच्छा चल रहा था। लेकिन समय बदलते देर कब लगती है। ये वो दौर था जर्मनी में जब हिटलर और उसकी नाजी पार्टी का उदय होना शुरू हो गया था। हैना के पिता न केवल एक यहूदी थे, बल्कि वो हिटलर और उसकी विचारधारा के खिलाफ भी बोलते रहे थे और उन्हें पता था एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब हिटलर उनके परिवार के ऊपर ज़रूर प्रहार करेगा। इसलिए वो अपने परिवार को लेकर नेदरलैंड के शहर एम्स्टर्डम आ गए, इस उम्मीद में कि वो हिटलर और उसकी नाजी पार्टी से बच जाएंगे। लेकिन ऐसा हो ना सका। सितंबर 1939 जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर अटैक कर दिया और दूसरे विश्व युद्ध का बिगुल बज चुका था। और एक के बाद एक यूरोप के कई देश नाजियों के सामने सरेंडर करते चले गए, चाहे वो बेल्जियम हो, नेदरलैंड हो, पोलैंड हो या फ्रांस। हिटलर की आर्मी आगे बढ़ती जा रही थी और बस यहीं से शुरू होता है ज्यूस के ऊपर यातनाओं का दौर। यहूदियों का कत्लेआम करने के लिए नाजियों ने यूरोप के कई देशों में कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए थे। उन्हीं में से एक कैंप था बर्गन बेल्सन, जो जर्मनी में था। हालांकि हैना और उसके परिवार को पहले नेदरलैंड में कैंप बनाया था नाजियों ने, वेस्टरबोर्ग, वहाँ रखा गया। उसके बाद उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया गया जर्मनी के कैंप बर्गन बेल्सन में। और जर्मनी के इसी कैंप में ना केवल हैना ने अपने दादा दादी बल्कि अपने पिता को भी खो दिया। हालांकि हैना अपनी और अपनी छोटी बहन की जान बचाने में कामयाब रहीं। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई, उसके कुछ समय के बाद हैना इजराइल चली गईं, जहां उन्होंने एज नर्स के तौर पर काफ़ी साल काम किया और जेरूसलम में अपनी अंतिम सांसें लीं। अब हम बात कर लेते हैं हैना की चाइल्डहुड फ्रेंड एनी फ्रैंक की। एनी फ्रैंक वो यहूदी लड़की थी जो अपनी जान बचा तो नहीं पाई, लेकिन उसकी डायरी बड़ी फेमस हुई जिसका नाम था द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। और इस किताब में हमें एनी के बारे में भी काफ़ी कुछ पता चलेगा। इस किताब के साथ साथ लिलीज प्रॉमिस, वो भी एक हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर की किताब है, आप वो भी पढ़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।